जंग साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है कि आपने आरएसएस के प्रमुख से मुलाकात की थी और उस वक्त भी आप लोगों ने चिंता जताई थी। और मुझे यह भी अच्छी तरीके से याद है कि भागवत साहब ने एक बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। जब आरएसएस के प्रमुख ऐसी बात कहते हैं तब ये लगता है कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगेगा, लेकिन अंकुश नहीं लग रहा। अब तो लग रहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ही खोजा जा रहा है। ऐसा क्यों है भागवत जी के कहने के बाद भी? नहीं, देखिए मेरा ये अब ये ख्याल, देखिए सबसे बड़ी बात, मुझे भागवत जी की नीयत पे कोई शक नहीं। हम जी। उनसे कई बार मिले हैं और उन्होंने ये साफ बात की है हमसे कि देखिए क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, आप लोगों का एक हिस्सा है हिंदुस्तान में, आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हम सब एक परिवार का एक अंश है, हिंदुस्तान का एक अंश है। ये उन्होंने साफ बात बार बार कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि इतिहास खराब रहा है और इसको इम्प्रूव करने में समय लगेगा। नाउ दैट इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट दैट वी रिस्पेक्ट। चक्कर ये है मेरा ख्याल के जो फुट सोल्जर्स हैं और वे लगाम होने की वजह यह है कि जब वो भाषण सुनते हैं नेताओं का, शीर्ष नेताओं के भाषण सुनते हैं और एक जगह वो ये भी सुनते हैं कि अब हमें तो संघ की जरूरत ही नहीं है, हम तो अब खुद बालिग हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो इससे फुट सोल्जर्स को एक पहल मिलती है और जब पहल मिलती है और कोई वारदात होती है और उन पे एक्शन नहीं लिया जाता है, तब इस चीज का तो दूसरों को एक शय मिलती है। तो हम जो देख रहे हैं आज वो ये है कि हर एक इंसान को शय मिल रही है कि मेरे बराबर वाले ने तो बदतमीजी की, वो बच गया, तो मैं भी हो सकता हूँ। द पॉइंट इज कि हिंदुस्तान में कानून की रिस्पेक्ट कम होती जा रही है क्योंकि एक विशेष वर्ग को ये अनुमान हो रहा है कि हम अगर कोई घटना करें तो हम पे एक्शन नहीं होगा। और इसीलिए मैंने, आप ये इशारा दे सकते हैं अपने चीफ मिनिस्टर्स को, हमने लिखा है अपने खत में, आप देखें कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को हिदायत दें और एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दें कि इस घटना हुई तो आप लोगों की नौकरी बेबन आएगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ेगा, तभी ये इससे कंट्रोल आएगा। क्योंकि अब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, कोई रायट ऐसा नहीं है जिसको कलेक्टर और एसपी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे तो दंगा होगा। मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पे या कहीं कहा है, 1947 में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, अंग्रेज कप्तान था सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सरदार पटेल साहब ने कहा कि मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूं, अगर तुमने इस राइट को कंट्रोल नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा। राइट कंट्रोल हो गया। हमने खुद अपने करियर में ये अनुभव किया है कि जब हमने पीस कमेटी बनाई है, जब हमने कड़ी हिदायत दी है कि दंगा नहीं होगा, जब हमने की है, जब हमने 144 सख्ती से पालन किया है, तो दंगा नहीं होता है। आपकी बातों से अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि प्रशासन की मिली भगत है या प्रशासन को इस बात का संकेत है कि आप दंगे को कंट्रोल मत करिए। मैं इस और बात जैसा से कि बिल्कुल संभल, सहमत हूं। हाँ, मैं जैसा कि सहमत हूं। संभल, जी, संभल के मामले में तो एक चीज और निकल के सामने आ रही है, वो कि अदालतों का रुख भी अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आनन फानन में आप बिना द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को देखे हुए आप आनन फानन में आदेश जारी कर देते हैं, सर्वे टीम बन जाती है, सर्वे टीम चली जाती है। तो ये ये सिस्टम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कहीं बहुत शीर्ष से इशारा न मिल रहा हो कि अब आपको यही करना है। इस एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो इशारे पे काम करता है। जहां तक जुडिशरी का सवाल है, और ये बहुत दुख की बात है, मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान में हम में और आप में एक डिफरेंसेस हो रहे हैं, वो जुडिशरी के मन में भी पहुंच चुके हैं और उसका ये रिएक्शन है कि ये ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। और सबसे बड़ा संकेत तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। अगर वो उनका उनका वो ऑर्डर ना होता तो ये हम देखते नहीं। और मैं आज भी कहता हूं कि मैं लॉयर नहीं हूं, कि किसी सीनियर आदमी को पिटिशन करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि चंद्रचूड़ साहब का वो ऑर्डर रिव्यू किया जाए, नहीं तो हिंदुस्तान खतरे में है।
आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मैटर को सुओ मोटो लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन लेंगे या नहीं लेंगे, जस्टिस खन्ना से हमको बहुत उम्मीदें हैं। जो हमने उनकी तारीफें सुनी हैं और जो उनकी पिछले बहुत उम्मीदें बनती हैं, और आई एम श्योर कि उन पे प्रेशर होगा कि भाई इसको रिव्यू कर लो, लेकिन अब उनके साथ ही जज हैं, उनका क्या विचार है मैं नहीं कह सकता। क्योंकि संभल के मसले को जब सुप्रीम कोर्ट में संभल एसडीएम के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो कहा कि भाई अब इस मामले पे आगे ना बढ़ाया जाए जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे फैसला ना करे। जबकि ये मैटर इतना संगीन मसला है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर ही इसका निपटारा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उसको दूर करना चाहिए। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उस वक्त? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ आदतन आंशिक ऑर्डर दे रहा है। अब आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डर उन्होंने किया है माइनॉरिटी स्टेटस का, वो ये कहते हैं, 7 बेंच ये कह रही है कि हाँ साहब फिलहाल इनका केस सही है, लेकिन फाइनल निर्णय जो है ये 3 बेंच नहीं कर सकती। वो 3 बेंच में क्या ज्यादा दिमाग है? तो सुप्रीम कोर्ट तो चंद्रचूड़ साहब के अधीनस्थ कुछ आदी हो गया था इशारतन ऑर्डर करने के। अब ये जो संभल वाला मसला है, मैं आपसे बिल्कुल मानता हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे निपटाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसकी गंभीरता समझना बहुत जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं करेगा और कह देगा कि पहले हाई कोर्ट चले जाओ या पहले लोअर कोर्ट चले जाओ, तो उस दरमियान में तो कई मस्जिदें इसकी मियाद में आ जाएंगी।